हेलो नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल प्रॉफिट स्टडी में। तो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे रेलवे नई भर्ती 2024 के अंतर्गत रेलवे का एक नोटिस जारी हुआ है जिसमें पूरा 2025 तक का प्लान के बारे में आपको बताया है। और जब से रेलवे ने नोटिस जारी किया है तब से पूरा रेलवे छात्रों के बीच एक कंफ्यूजन, एक बहुत बड़ा स्तर का बवाल मच चुका है। और जो क्या है इसमें वो उसके रिगार्डिंग तो बात करेंगे ही करेंगे। देखिए, ये जो नोटिस है उसके रिगार्डिंग आप लोगों को डरने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। बहुत सारे छात्र जो है यहाँ पे नेगेटिविटी का धीरे धीरे शिकार होते जा रहे हैं। नेगेटिविटी कहने का मतलब यह है कि वो लोग अब सोच रहे हैं कि रेलवे भर्ती देगा ही नहीं, 2024 भी पार हो जाएगा इसी तरह और हम लोग तैयारी करते रह जाएंगे और रेलवे का भर्ती नहीं आएगा। तो मेरे प्रिय साथी, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। देखिए, हर डिपार्टमेंट में अलग अलग रूल होता है, अलग अलग रेगुलेशन होता है जिसके तहत सभी डिपार्टमेंट कार्य करती है। ये रेलवे का नहीं, जितनी भी सरकारी भर्ती है, चाहे आप एसएससी का उठा के देख लो और आपका पोस्ट ऑफिस का भर्ती आता है उसको उठा के देख लो, जो भी ऑल ओवर इंडिया पे भर्ती आता है, चाहे पीएसयू कंपनी की आती है, सरकारी विभाग से आती है, सबका एक अलग पैटर्न होता है और उसी पैटर्न पे वो सारा कार्य करता है। उसमें से एक बात अलग है कि आपका रेलवे का जो पैटर्न है वो सबसे हटके है। ये भर्ती तभी देता है जब इलेक्शन का मुद्दा सामने आता है। और टेंशन मत लीजिए, मैं हर वीडियो में आपको बोलता हूं कि 2024 में आपको 100% भर्ती देखने को मिलेगा। अभी जो एक लेटेस्ट ऑफिशियल नोटिफिकेशन आ रहा जो आप लोगों को यहां पे तनाव का साथियों, अगर आप रेलवे का प्रिपरेशन कर रहे हो जैसे कि एएलपी टेक्नीशियन, आरपीएफ एसआई, आरपीएफ कांस्टेबल, ग्रुप डी, एनटीपीसी जैसे एग्जाम का अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हो तो आप खान सर द्वारा रचित किरण पब्लिकेशन का बुक का जरूर से जरूर अध्ययन करिए। इसमें सबसे बड़ी खास बात यह है कि इसमें आपको टाइप वाइज, ईयर वाइज आपको क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, जिसमें आपका 1992 से लेकर 2022 तक का आपको रेलवे में जितने भी प्रीवियस ईयर जनरल साइंस के क्वेश्चन आए हैं वो आपको सारा का सारा क्वेश्चन देखने को मिलेगा और इससे आप एनालिसिस कर सकते हो और अपनी तैयारी को बूस्ट कर सकते हो, अच्छे ढंग से प्रिपरेशन कर सकते हो। बुक को खरीदने के लिए आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, नहीं तो आप अपने नजदीकी बुक स्टोर पे जाकर भी इस बुक को खरीद सकते हो। तो जैसा कि आप सभी देख रहे हैं, फाइनली मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे, भारत सरकार रेल मंत्रालय, रेलवे बोर्ड के ऑफिशियल नोटिफिकेशन पे आ गए हैं और ये जो नोटिस है 8 जनवरी 2024 के डेट में रिलीज किया है। बहुत सारे कैंडिडेट को ऑलरेडी इसके रिगार्डिंग इन्फॉर्मेशन मिल चुका होगा और जिनको नहीं मिला है वो वीडियो के एंड तक बने रहिए और जो इस इन्फॉर्मेशन को नेगेटिविटी वे में ले रहे हैं वो सबसे पहले वीडियो के एंड तक बने रहेगा, ताकि जो आपका नेगेटिविटी है सबसे पहले उसे क्लियर करना बहुत ही जरूरी है। ठीक है, यहां पे देखिए, ये जो नोटिस है, ऑल द जनरल मैनेजर ऑल जोन रेलवे एंड प्रोडक्शन यूनिट, यहां पे बोला जा रहा है कि सब्जेक्ट फिलिंग अप द पोस्ट बाय जोनल रेलवे पीएसयू फ्रॉम स्टेट बाय कैंडिडेट ऑफ सीईएन अर्थात सेंट्रल एम्प्लॉयमेंट नोटिफिकेशन नंबर 1/2018 जो आपका टेक्नीशियन का था और आपका सीईएन नंबर 3/2018 जिसमें आपका जेई, डीएमएस और सीएमए का वैकेंसी यहां पे जारी किया गया था। अब देखिए, इसमें आपको जो फर्स्ट पैरा पढ़िएगा, आपका ज्यादा समय नहीं लेंगे, हम यहां पे शॉर्टकट में बता देते हैं। जो आप ये फर्स्ट पैरा पढ़िएगा तो इसमें आपको यही बताया गया है कि जो आपका 2018 में टेक्नीशियन का भर्ती आया था और यहां पे 2018 में जो तीसरा भर्ती रेलवे की तरफ से जेई, डीएमएस और सीएमए का जो यहां पे नोटिफिकेशन जारी किया गया था उसका वेटिंग क्लियर करने के रिगार्डिंग आपको यहां पे नोटिस जारी किया गया है। सबसे पहला एक बार आपको 7वां महीना 2023 में एक नोटिस आया था जिसमें बोला गया था कि 31/12/2023 तक जितने भी टेक्नीशियन 2018 का वेटिंग वाले कैंडिडेट है उन सभी का वेटिंग क्लियर किया जाए। ठीक है, 2023 वाला तक, मतलब 31 दिसंबर 2023 तक के डेट में जितना भी वेटिंग कैंडिडेट है ऑल ओवर इंडिया के सभी जोन को मिलाकर उनका वेटिंग क्लियर करने का प्रावधान के बारे में बताया गया था। ठीक है, इसमें आपको यही मेंशन किया गया है। बशर्ते आपका अगर यहां पे एक नया पैरा जो 2 नंबर देखिएगा, इसमें आपको यह बोला गया है कि आपका जो वेटिंग क्राइटेरिया का डेट था उसे आपका 31 दिसंबर 2023 से बढ़ाकर 30
जून 2025 तक कर दिया गया है। कहने का मतलब है कि यहाँ पे देखिए, जब जब यहाँ पे वेटिंग क्लियर नहीं हो पा रहा था टेक्नीशियन और जेई, डीएमएस और सीएमए वैकेंसी का जो प्रीवियस में 18 में आया था, तो यहाँ पे क्या हो रहा था कि रेलवे को बार बार अपना डेट बढ़ाना पड़ रहा था। वैकेंसी वही है और यहाँ पे टोटल जो स्टैंड बाय कैंडिडेट है जिनको वेटिंग में रखा गया है वो उतना ही कैंडिडेट है। हालांकि इसमें नई भर्ती पर कोई भी प्रभाव नहीं पड़ेगा, क्योंकि ऑलरेडी आपका जो 2018 में वेटिंग वाले कैंडिडेट थे, धीरे धीरे करके आपका वेटिंग का क्राइटेरिया पहले से यहां पे चल रहा है कि जो वेटिंग में कैंडिडेट है उनको यहां पे उनका वेटिंग क्लियर किया जाए। ठीक है, इसमें आपको कोई भी परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। आपका सवाल हो सकता है कि सर क्या फिर 2024 में टेक्नीशियन भर्ती आएगा? बिल्कुल आएगा। एलपी भर्ती आएगा, बिल्कुल आएगा। कौन कौन सी भर्ती इससे प्रभावित होगी उसके बारे में भी हम आपको बता देंगे। पहले ये पूरा जो माजरा है, जो यहाँ पे पूरा बवाल मच चुका है, उसके रिगार्डिंग आप पहले पूरी अच्छी तरह से जानकारी को समझ लीजिए। तो यहाँ पे यही बताया गया है कि जो आपका वेटिंग में जितने कैंडिडेट है, हालांकि वेटिंग में बहुत कम ही कैंडिडेट है, बहुत सारे ऐसे भी जोन है ना जिसका वेटिंग ऑलरेडी पहले से क्लियर हो गया है, 21 में, 22 में, 23 में तक क्लियर हो गया है। ठीक है, पर यहाँ पे रेलवे का कहना है कि 25 तक का हम आप लोगों को समय देते हैं। 25 तक सभी जोन का जो वेटिंग है, चाहे जितने भी कैंडिडेट है वेटिंग में, उन सभी वेटिंग कैंडिडेट को यहां पे वेटिंग क्लियर हो जाना चाहिए। ठीक है, तो इसमें आपको टेंशन लेने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। अब बात करते हैं कि क्या इसमें फिर से डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का क्राइटेरिया को अपनाया जाएगा। तो देखिए यहां पे रेलवे पहले ही यहां पे बोल दिया गया है कि इसमें आपको न्यू राउंड ऑफ डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन इज टू बी डन इफ डिमांड रिमेन्स अनमिट। यहां पे कहने का मतलब है कि इसमें कोई भी आपका नया डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन नहीं होगा, सिर्फ उन्हीं कैंडिडेट का वेटिंग क्लियर किया जाएगा जिनका पैनल में नाम आ चुका है, जिनका पहले डीव्यू हो चुका है, जिनका पहले मेडिकल हो चुका है। नया कैंडिडेट का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का सिरा फिर से शुरू नहीं होगा। तो इसमें आपको कोई भी घबराने की जरूरत नहीं है। अब बात करते हैं, देखिए अब बात करते हैं कि इसमें क्या कोई भर्ती प्रभावित होगा। तो पहले ध्यान से सुन लीजिए, इसमें हम बात करेंगे एएलपी का कि क्या एएलपी का भी वेटिंग क्लियर होगा। तो डियर, एएलपी का जो वेटिंग आपका 18 में भर्ती आया था उसका पहले वेटिंग उसी टाइम क्लियर हो चुका है। तो आपका एएलपी का नया भर्ती आना तय है। इसमें आपका एएलपी में कोई भी इसके रिगार्डिंग आपको प्रभाव नहीं पड़ेगा। उसके बाद बात करेंगे कि क्या ग्रुप डी में इसका प्रभाव पड़ेगा। तो इसमें भी आपका प्रभाव नहीं पड़ेगा। उसके बाद यहाँ पे बात करते हैं जूनियर इंजीनियर। तो जूनियर इंजीनियर में कुछ पोस्ट का प्रभाव पड़ सकता है, हालांकि इसमें भी आपका नेग्लिजिबल टाइप का ही प्रभाव पड़ेगा, ये आप मान के चलो। नेक्स्ट भर्ती के बारे में बात करते हैं कि क्या टेक्नीशियन में प्रभाव पड़ेगा। तो देखिए टेक्नीशियन में जो वेटिंग वाले कैंडिडेट है उन लोगों का वेटिंग पहले से क्लियर करने के लिए रेलवे यहां पे नोटिस जारी कर चुका था। देखिए इसमें पहले आपको बताया गया था कि 31/12/2023 तक का वेटिंग क्लियर करना है, बस उसी के डेट को बढ़ाकर यहां पे क्या किया गया है कि आपका जून 2025 तक सिर्फ समय जो लिमिट है उसको लिमिट को बढ़ा दिया गया है और कुछ नहीं, इसमें एक्स्ट्रा कैंडिडेट को इंक्लूड नहीं किया गया है। तो आप चाहे कि 23 तक में वेटिंग क्लियर करिए या 25 तक में वेटिंग क्लियर करिए, 2030 तक में वेटिंग क्लियर करिए, उतना ही कैंडिडेट का वेटिंग क्लियर करना पड़ेगा। उसमें कोई भी नया कैंडिडेट को नहीं जोड़ा जा रहा है। ठीक है, तो इसमें टेक्नीशियन वाला नया भर्ती जो आएगा उसमें भी कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। इसमें एनटीपीसी का भर्ती का कोई भी प्रभाव नहीं पड़ेगा। उसके बाद आरपीएफ एसआई कांस्टेबल भर्ती पर कोई भी प्रभाव नहीं पड़ेगा। तो आप लोग बिल्कुल भी इसके रिगार्डिंग चिंतित ना हो, नेगेटिविटी अपने मन में ना रखें। बहुत जल्द आपको रेलवे का नया रिक्रूटमेंट देखने को मिलेगा। अपना प्रिपरेशन को कंटिन्यू करते रहिए। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। बाकी अगर इससे रिलेटेड आपके मन में कोई सवाल होगा, कोई डाउट होगा, कुछ कहना चाहते हैं, कुछ सुझाव देना चाहते हैं, तो हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर से जरूर इन्फॉर्म कर सकते हैं। क्योंकि ऑलरेडी आपका जब जब रेलवे का नया भर्ती आता है तब तब रेलवे यहाँ पे आपको रिमाइंडर देता है। सबसे पहले रिमाइंडर आपका आया था, आपको याद भी होगा, हमने वीडियो के माध्यम से अपडेट किए थे कि ग्रुप डी में अब आपको 10th वाले को मौका नहीं मिलेगा। अब मौका मिलेगा सिर्फ आईटीआई और सीसीए कैंडिडेट को जिन्होंने रेलवे से अप्रेंटिसशिप किया है या फिर जिसके पास आईटीआई का सर्टिफिकेट है। 10th पास के बारे में बात करें तो इनको बहुत ही कम पोस्ट के लिए एलिजिबल किया जाएगा, जैसे हॉस्पिटल अटेंडेंस, ऐसे 2-4 कैटेगरी के पोस्ट होते हैं, उनके ऊपर ही 10th क्लास वाले फॉर्म अप्लाई कर पाएंगे। उसके बाद आपका एएलपी का एलिजिबिलिटी के रिगार्डिंग आपका यहाँ पे नोटिस आया था, उसके बारे में भी हम लोगों ने डील किया। अभी रिसेंटली आपका
आरपीएफ एसआई कांस्टेबल का आया 2250 पोस्ट उसमें ऑफिशियल था, पर ये पोस्ट जो आपका 10,000 या फिर 15,000 से ऊपर जाने वाला है, तो इसके रिगार्डिंग भी आप बिल्कुल भी टेंशन नहीं लीजिए। तो टाइम टाइम पे रेलवे आपको रिमाइंडर दे रहा है कि इंटरनली वैकेंसी के रिगार्डिंग काम चल रहा है। बस आपको क्या करना है, आपको करना होगा वेट, प्रतीक्षा करना होगा। बहुत जल्द रेलवे मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे की तरफ से आपका बहुत ही बड़ी संख्या में, क्योंकि एएलपी का जब भर्ती आएगा ना, जब जब एएलपी का भर्ती आया है तो देख लीजिए इतिहास में जाकर 50,000 के आसपास आपको 26,000 30,000 इस तरह करके आपको वैकेंसी देखने को हर बार मिला है। ठीक है, तो चलिए आज के लिए इतना ही, फिर से मिलेंगे आपसे नई भर्ती नई जानकारी के साथ। अगर इससे रिलेटेड आपके मन में कोई सवाल होगा, कोई डाउट होगा, तो हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।